अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने इंडिया की फ़िल्म पीके देखी होगी जिसमें सरफराज का एक कैरेक्टर है और उसमें बताते हैं कि सरफराज धोखा नहीं देगा। अब सरफराज तो धोखा नहीं दे रहा, लेकिन इंडियन टीम मैनेजमेंट सरफराज को मुसलसल धोखा दे रही है। आज भी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद सरफराज अहमद खेलेंगे, लेकिन सरफराज अहमद आज एक बार फिर नहीं खेले। जबकि दूसरी जानिब इंडिया के उन खिलाड़ियों को मौका दिया गया जो कि मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। लेकिन आज जो अच्छी चीज़ थी, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है, वो इंडिया को एक नया फ्यूचर स्टार मिल गया। जैसे विराट कोहली, कपिल देव, एक नाम है इंडिया की, एक लिस्ट है बहुत बड़ी। इसी तरह से इंडिया को एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का बैटर मिला है जो कि जब खेलता है तो दिल करता है कि देखते ही जाए बंदा उसको। इंग्लैंड जैसी टीम के ख़िलाफ़ ऐसी कमाल की बारी खेलना ये सिर्फ यशस्वी जायसवाल ही कर सकते हैं। वही यशस्वी जायसवाल जिन्होंने अंडर 19 में एक धूम मचाई, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली तो वहाँ भी रन्स के अंबार लगा दिए, और अब आज जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक बार फिर से बारी खेली तो मज़ा ही आ गया। इंडियन टीम ने आज जितने रन्स किए वो रन्स पूरी इंडियन टीम से भी नहीं होने थे, लेकिन आज यशस्वी जायसवाल ही खड़े थे और उसकी बदौलत इंडियन टीम एक अच्छा टारगेट सेट देने में कामयाब दिखाई दे रही है। मगर अफसोस इस बात का भी है कि अगर उनके साथ आज सरफराज खान होते तो शायद इंडिया टीम की जो 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं वो 6 भी आउट ना होते। देखें, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार, ये वो खिलाड़ी हैं जिनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, उसके बावजूद सरफराज को मौका नहीं दिया गया। आज मैं बात करूंगा यशस्वी जायसवाल की इनिंग्स के ऊपर कि उनकी इनिंग्स में क्या क्या खूबियाँ थी, प्रीवियसली रिकॉर्ड किया उनका और कैसे वो बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली है। लेकिन उनके साथ साथ सरफराज खान के ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि सरफराज का एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उन्हें चांस मिलेगा, लेकिन उनके अगेंस्ट जिन प्लेयर्स को मौका दिया गया उनके मुकाबले में सरफराज कई गुना बेटर किस्म के बैट्समैन हैं। उनके रिकॉर्ड्स पे मैं आपको थोड़ा सा नज़र दौड़ाऊँ तो सरफराज खान ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जिसकी वजह से आज सरफराज खान को इंडियन टीम के स्क्वाड का हिस्सा बनाया है लेकिन प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया, तो उन्होंने 45 मैचेस की 66 इनिंग्स हैं, 45 डोमेस्टिक मैचेस खेले। और इस पर जब आप सरफराज का रिकॉर्ड सुनेंगे, जो उनके रन सुनेंगे, तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। बाकी प्लेयर्स का भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। इन 66 इनिंग्स में सरफराज खान ने 3912 रन्स बनाए। हाईएस्ट जो उनकी इनिंग्स है वो 301 नॉट आउट की थी, और एवरेज सरफराज खान की अगर हम बात करें तो 69 है। ऐसी एवरेज तो रोहित शर्मा की भी नहीं है, विराट कोहली की भी नहीं है, और केएल राहुल की भी नहीं है, जो इंडिया के इस वक्त टॉप क्लास की बैटर हैं। सरफराज खान की एवरेज 69 है। स्ट्राइक रेट 70 है डोमेस्टिक क्रिकेट में। रेड बॉल क्रिकेट जैसे हम कहते हैं, टेस्ट क्रिकेट जैसे हम कहते हैं, वहाँ भी सरफराज अहमद की जो स्ट्राइक रेट है वो 70 है, और 14 सेंचुरीज़ हैं, 11 निस्फ सेंचुरीज़ हैं सरफराज अहमद की डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब इस स्ट्राइक रेट की अगर आप तुलना करें अपने स्टार बैटर विराट से, केएल से, जडेजा से, रोहित से या किसी और से, तो इन सब का स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना सरफराज अहमद का है। आज भी शुभमन गिल ने 34 रन बनाए, श्रेयस अय्यर 27 रन बनाए और रजत पाटीदार 32 रन बनाकर चलते बने। मुसलसल मौके दिए जा रहे हैं, शुभमन गिल को चांस अवेल नहीं कर पा रहे। श्रेयस अय्यर की जगह के ऊपर स्पेशली आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद सरफराज की जगह बनती है। फिर पिछले दिनों जब सवाल हुआ इंडियन टीम के बैटिंग कोच से कि रजत पाटीदार या सरफराज खान, उसने कहा यार दोनों प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, उनको डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे थे शायद कि सरफराज अहमद को मौका दे दिया जाएगा, क्योंकि सरफराज अहमद मुसलसल इग्नोर हो रहे हैं, मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हैं। जो इंडियन टीम की मैनेजमेंट है वो इग्नोर होते आ रहे हैं, वो रन्स पे रन्स कर रहे हैं, वो बार बार रन्स कर रहे हैं। जितनी बार इग्नोर होते हैं सरफराज अहमद फिर सेंचुरी कर लेते हैं, फिर इग्नोर होते हैं सरफराज अहमद फिर बड़ी इनिंग्स खेल लेते हैं। आज की पिच काफ़ी स्लो लग रही थी, और इस तरह की पिच तो सरफराज अहमद के लिए जन्नत तस्वुर की जाती है कि शायद ये पिच तो सरफराज अहमद के लिए जन्नत थी। अगर सरफराज अहमद यशस्वी जायसवाल के साथ खड़े होते तो जैसे मैंने कहा ना कि इंडिया की 6 विकेटें गिरी हैं, तो शायद ये 6 विकेटें भी ना गिरती, 2 या 3 खिलाड़ी आउट होते, क्योंकि सरफराज अहमद इस तरह की विकेट्स पे खेलना जानते हैं। वैजाग टेस्ट, यहाँ भी इसी पिच के ऊपर सरफराज अहमद ने कई सारी यादगार इनिंग्स खेली हैं, और अब तो शायद ऐसे लग रहा है कि शायद सरफराज अहमद का करियर ही ओवर हो गया है, क्योंकि उनको मुश्किल से एक चांस मिला था और वो चांस भी इंडियन टीम मैनेजमेंट ने हवा में उड़ा दिया। अब सरफराज अहमद ड्रेसिंग रूम में बैठ के यही सोच रहे थे कि शायद ये उनका आखिरी मौका है इंडियन टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में शेयर करने का, क्योंकि दोबारा शायद उनको मौका ना मिले। केएल राहुल
और जडेजा अगले मैच के लिए अवेलेबल होंगे। विराट कोहली भी शायद तीसरे मैच के लिए अवेलेबल हो जाए, क्योंकि उन्होंने पहले 2 मैचेस के लिए छुट्टी ली हुई थी, ज़ाती उनकी मसरूफियत है, शायद वो तीसरे मैच के लिए आ जाएँ। अब अगर ये तीनों खिलाड़ी आ जाते हैं तो फिर सरफराज अहमद को मौका मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब चलते हैं ज़रा जो इंडिया का हीरा है, इंडिया को एक जो स्टार मिला है यशस्वी जायसवाल, उनकी इनिंग्स की बात करते हैं। चाहे T20 हो या टेस्ट क्रिकेट, जायसवाल ने साबित कर दिया कि वो हर मिजाज के क्रिकेटर हैं। वो T20 को T20 की तरह खेलना जानते हैं। आप टेस्ट में लेके आए तो वो टेस्ट को भी T20 बना देते हैं। इतनी खूबसूरत इनिंग्स खेली है उसने। आज 179 की इनिंग्स के ऊपर खेल रहे हैं और अभी आउट भी नहीं हुए हैं। जायसवाल के मैं बताऊं कि उन्होंने अभी तक 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं और एवरेज उनकी 45 है। 2 सेंचुरीज़ हैं, 2 निस्फ सेंचुरीज़ हैं। इसी तरह से अगर आप T20 की बात करें तो 17 T20 में उनके 502 रन्स हैं और 1 सेंचुरी T20 में और 4 निस्फ सेंचुरीज़ हैं यशस्वी जायसवाल की। ये वही लड़का है, भी बिल्कुल नौजवान क्रिकेटर है और उनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन लग रहा है। T20 में एवरेज उनकी 33 है, जो कि T20 में बड़ी अच्छी एवरेज तस्वुर की जाती है, और उनका स्ट्राइक रेट वो बड़ा ही शानदार है। 161 यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में। मैं फिर से कहूँगा, इतना स्ट्राइक रेट तो किंग कोहली का भी नहीं है, रोहित का भी नहीं है, शुभमन का भी नहीं है, केएल का भी नहीं है। सिर्फ जो वर्ल्ड नंबर 1 बैटर हैं इस वक्त सूर्य कुमार यादव, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो थोड़ा सा उनसे ऊपर है और वो 171 है। कोहली का 138 है। इसी तरह से बाकियों का भी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। तो अब ऐसे लग रहा है कि अगर यशस्वी जायसवाल को मज़ीद मौके दिए गए तो वो दिन दूर नहीं है कि आप रोहित शर्मा का नाम भूल जाएंगे और हर क्रिकेट फैंस के ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ होगा, यशस्वी जायसवाल। जैसे तेंदुलकर को भगवान ने इतनी इज़्ज़त बख्शी थी, सेम वही चीज़ अब यशस्वी जायसवाल के हिस्से में नज़र आ रही है कि शायद यशस्वी जायसवाल को मिल जाए। वो 179 पर अभी तक नॉट आउट हैं। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 80 रन की बारी खेली थी, फिर 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन जिस तरह की इनिंग्स खेली है, वो ओपनर बैटर हैं, तब गेंद स्विंग भी होता है। अब जेम्स एंडरसन जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर के सामने बैटिंग करना कोई मजाक नहीं है। तब जायसवाल पैदा भी नहीं हुए थे शायद कि जब से एंडरसन क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने एंडरसन को भी बखूबी खेला, जो रूट को भी खेला, शुएब बशीर को भी खेला, रेहान अहमद को भी खेला और टॉम हार्टली जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उनको भी खेला, लेकिन जायसवाल को आउट नहीं कर सके। अब देखना यह है कि सरफराज का फ्यूचर क्या होता है। और जायसवाल यकीनी तौर पर इंडिया का एक स्टार मिला है, जो कि एक अरसे बाद हमें ऐसा खिलाड़ी देखने को मिला इंडिया का कि जिसकी बैटिंग देख के मज़ा आ रहा है। थैंक यू।